बाप शरीर रहे बरवाई, जड़ी बूटियां इन्होंने मिलाई, और अनाज को लोहे मिलाई, चाचा चाची अमल है बोलाई। अरे फूको 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 रे फूको, फूकी दौड़ो तो सब कुछ ले आनी। मेवा मिसरी काजू पिस्ता और जड़ी बूटी फूकी आई। और संग में फूको अनाज को कह रहे हैं देवर को नाम अगारी। सब बूटियां घी में मिलाई और फिर स्वाद को लोहे अपनाई। कथा मेरी मोले मोले पड़ी रही है, खबर मेरी ले लो बाबा खबरियां। खबर मेरी ले लो, खबर मेरी ले लो, खबरियां ले लो बाबा मेरी मोले से आगे बढ़ी रही है, खबर मेरी बाबा की ले लो। लोगों जब इन लोगों ने एक हवन क्या कहते हैं, इनने कहा महाराज हवन विद्या शुरू करवा दो, भूत प्रेत बीमारी जो कुछ है सब नष्ट हो जाएंगी। तो मोहल्ले वासियों ने कहा जब सब नष्ट हो जाएंगी तो हमारा देश खुशहाल हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ हवन शुरू कर दो। और जब इनने हवन शुरू करो तो उनमें काजू पिस्ता बादाम मुनिक्का जड़ी बूटियां और 11 प्रकार की चीजें मिला के महीन पीस ली गई। और जब महीन पीसी गई तो घी मिलाओगो, और जब घी मिलाओगो तो स्वाहा। हियन पे हमारे गुरुदेव भगवान आज 5 दिन से ये कह रहे हैं कि थोड़ो घी ले आओ, 100 ग्राम घी ले आओ। वो तो खुल के बता रहे हैं कि घी बुद्ध जी नहीं खाएंगे, घी हम खाएंगे, और घी यदि हम खाएंगे तो और मोटे हो जाएंगे, और मोटे होंगे तो जो हम सबको साहित्य बता रहे हैं वो जो साहित्य बता रहे हैं हम और भी खुशी से सबको बताएंगे। लेकिन इन 100 ग्राम कौन खाए, 2 ग्राम कोई घी नहीं ले आओ। इसी जगह पे ये कहा जाता है कि देवी मैया का हवन किया जाएगा और सब लोग 1-1 किलो घी ले आओ। तो शुरुआत वाले दिन से आज तक ना ज्यादा तो 20 किलो तो घी आ ही जाता। सीधे हमारे गुरुदेव भगवान जी ने सीधे बताया कि 100-100 ग्राम घी ले आओ, कोई घी नहीं ले आया। गुरुदेव जी ने सीधे ही ये बता दिया कि घी हम खाएंगे, बुद्ध जी नहीं खाएंगे, और यदि जितना घी हम खाएंगे उतने ही मोटे होंगे, और जितने ही मोटे होंगे शक्तिशाली होंगे उतनी अच्छी अच्छी आपको बातें बताएंगे। कोई 100 ग्राम नहीं लाओ घी। देख ले लोगों, यदि इसी जगह हवन हो तो ये लोग कम से कम कुछ नहीं तो 20 किलो फूक दिए। गुरुदेव भगवान ने ये भी कहा था कि सुजाता ने खीर दान की है, खीर के सामान ही ले आओ। अरे थोड़ी ले आओ, मुनिक्का ले आओ, बादाम ले आओ, काजू ले आओ, पिस्ता ले आओ, घी ले आओ, रबड़ी ले आओ। तो सुजाता कौन काहे कहा थे, कैसे बैठो घी खावे सपने देख रहे हो। लोगों यार सच्चाई का जमाना नहीं रहा, कोई नहीं लाया। लेकिन माताओं बहनों हाथ जोड़ के आप लोगों से हमारा निवेदन है, ये आज 5वां दिन है, सबसे हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि थोड़ो थोड़ो ना इतनो ले आयो, एक दिन और बचो है।
जो लोग इस टाइम भूल गए हो तो संजक लिया मैं, और जिनके संजक ना बचे तो वे लोग सवेरे तनो तनो जरूर लिया मैं, थोड़ो थोड़ो ना लाया भैया। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि हमने ऐसे ही बोल दिया, जिसकी जो इच्छा हो श्रद्धा अनुसार लेकर के जरूर आए। जो हम लोग बहुत लोग हैं, बहुत लोगों में धम्मदान का बहुत महत्व है। जिसकी जितनी श्रद्धा हो श्रद्धा अनुसार सभी लोग लेकर के आए। एक दिन बच्चों खवा दो, और एक दिन बच्चों है। हम सभी लोग सुनते हैं आगे क्या हुआ। जब हवन विद्या शुरू हो गई तो सब कुछ स्वाहा होने लगा। आइए सुनते हैं क्या हुआ। हरि को लेके नाम लेके फूट गया मेरे भाई, हरि को लेके नाम हरि को लेके नाम लेगा फूट गया मेरे भाई। जो कोई हवन कराए, अरे जो कोई हवन कराए पति सुख शांति आई। जो कोई हवन कराए ललाई नो सबने आवे होगी दया, सबरो खूनी दयो इन करी कदाई अकारी अकारी माँ कन करी खूनी दया। हवन विद्या में सब ले डारो। जब हवन होता है तो सबको बुलाते हैं, अम्मा तुम आओ, जिज्जी तुम आओ, फूफा तुम आओ, मौसी तुम आओ, और तो और जो छोटे बच्चा लोग बैठा ले। एक मंत्र पढ़ते हैं, कौन सा जानते हैं आप लोग। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। क्या कहते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वायु देवता स्वाहा, ओम अग्नि देवता स्वाहा, ओम सूर्य देवता स्वाहा। यहाँ सभी लोग विद्वान और समझदार तो बैठे होंगे, बात को समझ तो सकते हैं। ये एक मंत्र बोलते हैं कि ओम वायु देवता स्वाहा। तो वायु मतलब हवा, वायु हवा, स्वाहा माने जरी भुज के राख हो जाना। स्वाहा मतलब जरी भुज के राख हो जाना। यदि किसी के घर में आग लग जाती है, उससे पूछो भैया क्या होएगो, भैया आप क्या बताएं, सब जल भुज के राख होएगो। स्वाहा मतलब जल भुज करके राख हो जाना। वायु माने हवा और स्वाहा माने राख हो जाना। वायु देवता स्वाहा। लोगों, जब वायु स्वाहा हो जाएगी तो क्या हमारा जीवन संभव रहेगा क्या। वायु जब स्वाहा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो क्या हमारा जीवन बचेगा क्या। नहीं बचेगा। फिर कहते हैं ओम वरुण देवता स्वाहा। वरुण माने पानी, वरुण माने पानी। ये कहते हैं वरुण देवता स्वाहा। लोगों ये बताओ, यदि इस दुनिया से, इस धरती से पानी खत्म हो जाए तो इंसान का जीवन संभव है क्या। इंसान का जीवन संभव है क्या। जो लोग इस बात को मानते हैं कि इंसान का जीवन संभव है, जरा हाथ कैसे रखें। कोई नहीं मानता, लेकिन फिर भी ओम वायु देवता स्वाहा जरूर बोलते हैं।
लोगों ये कहते हैं कि ओम वायु देवता स्वाहा, जो हवाएं फूकी जाए। ओम वरुण देवता स्वाहा, पानी फूकी जाए। ओम सूर्य देवता स्वाहा। एक बात बताओ भैया, यदि आपके शरीर से हीट खत्म हो जाए, गर्मी खत्म हो जाए, तो क्या तुम्हारा शरीर इस दुनिया में बचेगा? यदि तुम्हारे शरीर से गर्मी खत्म हो जाए, तो क्या तुम्हारा शरीर इस दुनिया में बचेगा? नहीं बचेगा। फिर ये कहते हैं जो कुछ है स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वायु देवता स्वाहा, ओम अग्नि देवता स्वाहा, ओम वरुण देवता स्वाहा, लास्ट में इनको मोह स्वाहा। लोगों सबको स्वाहा करवा दिया। हमारी शक्तियां छिनने लगी। लोगों, हमारी शक्ति छिन गई। जिस चीज से हमें शक्ति मिलती थी, जिस चीज से हमें ताकत मिलती थी, जिस चीज से हमें ऊर्जा मिलती थी, लोगों उस चीज का नाश करवा दिया। कैसे? हवन विद्या स्वाहा में। लोगों जब हवन विद्या शुरू हो गई, तो इन लोगों ने फिर भी देखा कि ये लोग फिर भी पीछे हैं, तो इन लोगों ने एक योजना और बनाई। वो क्या जानते हैं आप लोग? रोए रोए करके मुंह से बात बोलने लगे। रोए रोए करके मुंह से बात बोलने लगे। सबरे अभी भरमारी, और रोई रोई राजा से कहने लगे अब कैसे उमरी बिताए। महाराज, महाराज हमारी बेटियां शादी के योग हो गई है महाराज। लली मेरी शादी है गई है, लली मेरी शादी है गई है, और कैसे करिए विवाह, लली मेरी शादी है गई है। महाराज से बोलने लगे, महाराज रोने लगे मूल निवासी राजाओं के सामने। महाराज, तो राजाओं ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो भैया बताओ। कौन सी बात बनी जिससे तुम रो रहे हो? कौन सी बात बन गई जिससे तुम रो रहे हो? तो ये लोग कहने लगे महाराज, महाराज क्या बताएं, मेरी बेटियां शादी के योग हो गई हैं महाराज, हम इनका विवाह कैसे करें? मूल निवासी राजा कहने लगे अच्छा, जब हम तुम्हें रहने के लिए मकान दे सकते हैं, खाने के लिए भोजन दे सकते हैं और ठिकाना दे सकते हैं, तो क्या तुम्हारी बेटियों का विवाह नहीं करवा सकते? मधुवादी कहने लगे महाराज, हमारे यहाँ के नियम दूसरे हैं महाराज, हमारे यहाँ शादी ऐसे नहीं होती है। महाराज कहने लगे फिर कैसे होती है? तो वही लोग कहने लगे महाराज, जब शादी होती है तो कैसे होती है जानते हैं महाराज? कैसे होती है बोलो? अरे जब पहले हुई लड़ाई, महाराज
अपना सभागे भाई, तुम सब सबको गए बतलाई। अरे युद्ध जाओ के भरी सभा में, जो जीते दुनिया ले जाई। पहले गिजा में लड़ो लड़ाई, जो जीते दुनिया ले जाई। नौजवान के हंस के बोले, ना तो हमें मंजूर लियो। जैसो तुम्हारे देश में होवे, ऐसो ही यहाँ पे लियो कराई। अरे फूटती में सफल जो हुई गए, सुन लो सब आगे तभी नर नारी। पर तो इन सबनी सब भैया, तीनों मेरो गले सुमिलारी। मेरे नमो बुद्ध भगवान, बुद्ध की महिमा न्यारी है। मेरे नमो बुद्ध भगवान, एक में जंगल बारी है। अरे चक्कर बारी है, नसीले चक्कर बारी है। मेरे जीवरधारी बुद्ध सभा में चक्कर बारी है। लोगों क्या हुआ जानते हैं आप लोग? इनने बताया महाराज कि हमारे यहाँ का नियम है कि पहले लड़ाई होती है महाराज, और जो युद्ध में जीत जाता है महाराज, वही हमारी बेटी के साथ विवाह करता है। देखते जाइए लोगों, एक अनार 100 बीमार। क्या हुआ? होता क्या है लोगों, जब धीरे धीरे वक्त निकलता गया, इनने जब ये कहा तो हमारे यहाँ के राजाओं ने कहा ठीक है, ये नियम तुम्हारे यहाँ का है तो ये नियम हमारे यहाँ भी रहेगा, कोई बात नहीं। तो हुआ क्या लोगों जानते हैं आप? जब धीरे धीरे वक्त निकला तो महाराज ने कहा ऐसा ही हमारे यहाँ होगा। क्या हुआ? बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की।